नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। मैं एक बहुत ही शानदार एक आपके लिए बहुत ही शानदार एक खबर लेके आया हूँ, सूचना लेके आया हूँ, जो आपको सभी को पता भी होगा कि हमने इस सूचना के माध्यम से आपको केवल वो बताना है जो आप पहले से जान भी चुके होंगे, लेकिन आपके दिमाग के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है इधर उधर हो जाती है जब कोई आपको बताता है। तो साथियों, मैं आप उसके बारे में अवगत करवाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो है यहाँ पर दो न्यूज आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि सबसे पहले तो आपको जोन कैसे बदले, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और उस नोटिस के अंदर ये बताया गया है कि आप कब से लेकर कब तक जोन बदलने वाले हैं और साथ ही साथ उससे ये अपने पास कि अपना एग्जाम कब तक हो सकता है। दो बातें आपको पता होगी। तीसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उस वीडियो में आपको देखने को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस नोटिस में बहुत कम लोग उस पर ध्यान देंगे, लेकिन उसमें एक बात आपके लिए बोली गई कि क्या आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और हुआ है तो अपन कहाँ चेक करें, नहीं हुआ है एक्सेप्ट हुआ है तो भी कहाँ चेक करें। ये तीन बातें डिस्कस करूंगा। तो आइए मैं नोटिस के तरफ आपको लेके चलता हूं और अच्छे से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी पोस्टें बढ़ चुकी है और पोस्टें बढ़ जाने से हमें ये नोटिस जो है वो मिला है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो आपको मिला गया है और इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस है, और इसमें देखिएगा पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अटेंशन ऑफ द कैंडिडेट सीएन नंबर 2024 एप्लीकेशन प्रोविजनली कंडीशनल एलिजिबल एंड रिजेक्टेड status and facility for provisionally eligible and accepted candidate to exercise modify option of the chosen RRB and preference of zonal railways within the opted, यानी कि आपने जो चुनाव किया है RRB in view to enhancement of vacancies। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो भर्तियां बढ़ी हुई है, जो पदों की आपने संख्या बढ़ी है, उसके कारण आपके जो भी जिसका भी रिजेक्टेड और जो योग्य है जिनका एक्सेप्टेड किया गया है, वो सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि वहाँ पर उनकी स्टेटस के अकॉर्डिंग फैसिलिटी आपको दी जा रही है। साथ ही साथ आपको जो है आपने जो भी जोन चुने थे उन जोनों को आपको जो है वो बदलने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट क्या कहता है कि वाइड सीएन नंबर 01/2024 एएलपी इशूड, ये जो आपके पास एएलपी का नोटिस था वो ये कह रहा है कि 20 जनवरी 2024 को आपके एप्लीकेशन वर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ द एएलपी स्क्रूटनी और एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीटेड एंड कैंडिडेट कैन व्यू स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन अंडर प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशन एंड रिजेक्टेड अलोंग विद द रीजन ऑफ रिजेक्शंस बाय लॉगिंग इन विथ देयर यूजर क्रेडेंशियल्स एंड ये आपको वेबसाइट दी गई है। यहां बोला गया, इस पूरे का मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि आपको 20 जनवरी 2024 को आपको फॉर्म आपके आवेदन लिए गए थे और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है इस अपनी पूरी सावधानी के साथ स्क्रूटनी कर ली है, छटनी कर ली है सभी आवेदनों की, और उन्हीं के आधार पर जो इन्होंने एक स्टेटस जारी किया है और उसमें आपको प्रोविजनली यानी कि आपको अस्थायी रूप से उसको योग्य यानी योग्य कर दिया गया है, या फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है और हुआ है तो किस कारण से हुआ है, इसके लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करके और अपना जो स्टेटस जान सकते हैं। पहली बात तो बहुत ही बढ़िया और शानदार ये बिंदु रहेगा, क्योंकि इस बिंदु पे आप जाएंगे तभी आपके बाकी की चीजें काम की है। तो भैया पहले इस वेबसाइट पर जाइएगा और इस वेबसाइट के माध्यम से चेक करिएगा कि क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्टेड हुआ है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि यदि आपके फिर भी उसके अलावा भी रेलवे बोलता है कि हम आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से जो आपके एप्लीकेशन का स्टेटस है वो आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। दो बातें क्लियर, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि यहां पर ये बाकी चीज मैं इस पे बात करता हूं। द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशंस हैव बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ और विदाउट कंडीशंस कैन exercise the modify option of the chosen RRB and preference of zonal railways within opted RRB during the modifications window of 29 जुलाई जो है वो 00 यानी हवर यानी कि जो 29 जुलाई की रात से शुरू हो जाएगा और जो है आपको 7 अगस्त 2024 आपको रात्रि 12 बजे तक आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसको आप इस साइट पर विजिट करेंगे और वहां से अपने जो है ऑप्शन अपना जो जोन है वो चेंज कर सकेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये क्या कहना चाह रहा है फोर्थ पॉइंट मैं यहां पर समझाता हूं आपको कि आपको 29 जुलाई से लेकर के और आपको जो भैया है
29 जुलाई से 7 अगस्त तक आपके जो है वो जोन चेंज करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और उसका रीजन ये बोला गया है कि क्या पता कि आपकी जो पोस्टें बढ़ी है तो किसी को जोन चेंज करना हो पोस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर वो किसी नज़दीकी जोन में जाना चाहता है। तो इन 2 रीजनों की वजह से आपको जो है ये जोन आपको जो है वो बदलने का मौका दिया जा रहा है। 29 जुलाई से 7 अगस्त यानी कि पूरा पूरा आपको 10 दिन का समय दिया जा रहा है। 7 दिन वो हो गए और 29, 30, 31, 3 यानी कि पूरे 10 दिन का समय आपको दिया जा रहा है, जो कि उन्होंने पहले बोला था। बोलिए यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो आप मॉडिफाई ऑप्शंस ड्यूरिंग अबाउ मेंशन्ड पीरियड, नो फर्दर चांस विल बी गिवन। और यह भी कहा गया साथ में कि यदि आप इस 10 दिन के अंतराल में, यदि इस 10 दिन के अंदर आप अपना जोन चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा। इसके बाद इसकी आरआरबी की कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उस पर दावा करें कि हमें जोन चेंज करने का वापस मौका दिया जाए। ये बात भी आप ध्यान से देखेंगे। और साथ ही साथ जो 5वां पॉइंट है वो तो कुछ भी नहीं है, ये बोला गया है कि हमने आपकी जो लिस्ट है, यहां पर क्या बोला गया है, कैंडिडेट ऑफ ऑल दी एलिजिबल एंड एक्सेप्टेड कैंडिडेट is purely provisional and their candidate is liable to be cancelled at stage of recruitment। ये क्या बोल रहा है पूरी लाइन में समझाता हूँ इंग्लिश में, वैसे भी कोई आपको फायदा है नहीं, समझ में आएगा। ये लाइन कहना चाह रही है कि भैया आपने यदि हमें आपके फॉर्म भरते समय आपने कोई भी जानकारी जो है इस प्रकार से दी जो असत्य है, तो हम आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने का अधिकार रखते हैं। तो आप उम्मीद करता हूं कि किसी ने भी कोई गलत तथ्य उनको पेश नहीं किया होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर बात कर लेते कि थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि हमने आपकी जो एलिजिबल कैंडिडेट है एक्सेप्टेड हमने किए और अपने रिजेक्ट किए। हो सकता है कि हमने पूरी सावधानी बरती है, लेकिन फिर भी इसमें अगर हमसे कोई प्रिंटेड त्रुटि रह जाती है, ऐसी कोई मान लो कि इनसे कोई भी मान लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि अपने पास क्या कह रहे हैं कि यदि इनसे कोई भी प्रिपेयरिंग ऑफ लिस्ट इन्होंने बनाई है, उसमें यदि इनके पास कोई भी टाइपोग्राफिकल यानी कि टाइपिंग करते वक्त या प्रिंटिंग मिस्टेक रह जाती है, तो ये अपने उस लिस्ट को सुधार करने का खुद अपने अधिकार सुरक्षित रखते हैं और इसमें बदलाव कर सकते हैं। ये पॉइंट यहां पर बता रहे हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट तो यही है कि आप बार बार इसकी वेबसाइट पर विजिट करते रहें, किसी भी इधर उधर की वेबसाइटों से आप भरोसा ना करें। और हम आपके लिए इस तरीके से एक ऑथेंटिक न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं, तो आप हम पर भी विश्वास कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं एक एक बात को डिटेल से आपको समझा सकूं और अच्छे से बता सकूं। तो मैं इस पॉइंट के अंदर मैं आपको जो भी बातें आपके आज आई है वो मैं आपको एक बार के लिए यहाँ बारीकी से समझा देता हूँ। पहला आपके, माफ करिएगा, पहला जो है वो आपके स्टेटस के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप इसमें स्टेटस के बारे में चेक कर लें, वो भी rrbapply.government.in की वेबसाइट से, rrbapply.government.in की साइट पे जाइएगा और यहाँ से आप जो है लॉगिन करके और वो आपको जो है यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगली बात ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पॉइंट आपको जो है वो जोन चेंज करने का दिया जा रहा है और जोन चेंज करने के लिए आपको 29 जुलाई से लेकर के और 7 अगस्त का समय दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 7 अगस्त का समय दिया जा रहा है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैंने इससे पहले एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाया है, उसमें ऐसी कोई चीज़ आपके लिए छुपी नहीं है जो आप जोन चेंज करते वक्त आप असहजता महसूस करें। उसको एक बार देखिएगा, एक एक बात इतनी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैंने पेश की है, ज़रूर आपको वो चीज़ें आपकी हेल्प करेगी यहाँ पर। और भैया बात कर लेते हैं कि आपके साथ ही साथ स्टेटस हो गया, जोन हो गया, ये टाइमिंग हो गई। अब बात करते हैं भैया एग्जाम डेट क्या है। सर एग्जाम डेट तो आपने यहां पर लिखा है, तो आपने बताया ही नहीं कि एग्जाम डेट क्या होगी। मेरे भाई मैं यहां पर बताता हूं कि जब इन्होंने सारा काम स्क्रूटनी वगैरह कर ली है, लेकिन जैसे ही आप जोन चेंज करेंगे तो जोन चेंज करने के बाद वापस से वो जो है इधर उधर फॉर्म हो जाएंगे, फिर से उनकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। अब जब छटनी करनी पड़ेगी, उनकी काउंटिंग करनी पड़ेगी, सारा प्रोसेस करेंगे, तो मिनिमम हम मान के चल सकते हैं कि भैया 7 अगस्त को ये अपना काम खत्म करवा रहे हैं। और 7 अगस्त के बाद जो है अगर एक मंथ का टाइम भी पूरा लेते हैं, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी ये टाइमिंग पर चल रहे हैं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि भैया 1 मंथ आगे जाए तो अपन कह सकते हैं कि सर ये सितंबर अपना आ जाएगा।
क्या आ जाएगा सर? सितंबर अपना आ जाएगा। अब सर सितंबर जब आ जाता है तो ये मान के चलिए कि हमारा एग्जाम डेट जो है वो अप्रोक्स या लगभग, या सॉरी कह सकते हैं टेंटेटिवली हम कह सकते हैं कि हम एक संभावित तिथि की बात कर रहे हैं, ऑथेंटिक बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इन आंकड़ों के माध्यम से आपको बता पाते हैं कि कब आपकी संभावित एग्जाम तिथि होगी। तो वो मैं आपको बताऊं तो भैया मेरे, वो आपकी अप्रोक्स हम मान के चल सकते हैं कि सर ये जो है सितंबर से लेकर के और अपने पास नवंबर के बीच का इनका ड्यूरेशन रहेगा। आप अपनी जो है एग्ज़ाम डेट को सितंबर का टाइम मान सकते हैं कि सितंबर में है जो हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को रखेंगे। और भैया साथ ही साथ जो है हमारे एग्ज़ाम नवंबर महीने तक लगभग कंडक्ट होने के पूरे चांसेज हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बढ़ा दीजिए, और ये एक संभावित तिथि है जो आप अपने माइंड में रख करके और अपनी तैयारी को बढ़ाना या अपना जो है उसमें जितना भी बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ा लीजिएगा। ये एक संभावित तिथि हम मान के चल रहे हैं। और जोन चेंज करने के लिए मैं फिर एक वीडियो जरूर आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन भैया मैंने जोन चेंज करने के लिए पीछे एक वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो है वो जोन चेंज करने के लिए पूरा एक एक बारीकी से पूरा कट ऑफ का विश्लेषण करते हुए आपको, और आपकी पर सीट के हिसाब से आपकी जो है वो पर सीट के हिसाब से क्या कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा सीबीटी सेकंड के लिए, वो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो फिर से देखिएगा। और इसके बाद मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।